यू आर सिंगल और कमिटेड। इसको मैं पढ़ूँ क्या? मैं कैसे पढ़ूँ? मुझे तो बहुत शर्म आ रही है बोलने में। ठीक है, पर फिर भी मैं बोलूँगी। मैं बोल तो कोई भी मेरे साथ भोजपुरी में बातें कर कर मुझे चीटिंग नहीं कर सकते। अब मुझे सब कुछ समझ में आता है। ये जो वॉइस है वो सर का वॉइस है, वो मेल वॉइस है। तुम क्यों लिपसिंग कर रहे हो? हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघश्री ब्लॉग्स। सो मैं कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्टोरी पर मैंने लिखा था कि आस्क मी एनीथिंग, और मैं उसके जवाब दूंगी। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा था। सो आज इस वीडियो में मैं उसमें एक 26 क्वेश्चंस को आंसर दे रही हूँ। और उस क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखी हूँ। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं सारा क्वेश्चंस का आंसर दे रही हूँ। लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कुंदन यादव जी से, आप कहाँ से हैं मैम? मैं साउथ से हूँ, साउथ में कर्नाटका स्टेट से। मैं बैंगलोर से हूँ। आई एम फ्रॉम बैंगलोर, कर्नाटका। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि हर्षित केसारी भक्त आपका निकनेम? मेरा फुल नेम है मेघाश्री एम। और घर में मेरा मम्मी पापा दीदी सब लोग मुझे मेगा बुलाते हैं। बस आई थिंक निकनेम ऐसे कोई स्वीट नेम ऐसे कुछ भी नहीं है। बस सब लोग मुझे मेगा मेगा बुलाते हैं। आई थिंक वही मेरा निकनेम है। हर्षित जी, आई थिंक आपको आंसर मिल गया। थर्ड क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अरे कुछ नाम बोलना ही मुझे मुश्किल हो रहा है। रियल सिद्दीक फैजल, मैम आपका फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपका उन्होंने फर्स्ट सॉन्ग देखा भोजपुरी में? या आई थिंक अगर मैं अपने मूवी सॉन्ग्स सब एवरीथिंग अगर मैं कंबाइन करूँ तो मड़वा में यरवा, आई थिंक वही मेरा आई थिंक फर्स्ट कुछ एक्टिंग का सॉन्ग है। या समथिंग वीडियो जो आई थिंक लोगों के सामने आया। सो जब फर्स्ट टाइम जब मेरे फैमिली ने देखा एंड उन लोग ने एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो वॉइस है वो सर का वॉइस है, वो मेल वॉइस है, तुम क्यों लिपसिंग कर रहे हो? और फिर मैंने उन लोगों को बोला कि नहीं, वो वॉइस सर का है, पर वो जो लिरिक्स है वो सभी फीमेल का है। मतलब हीरोइन का फीमेल का लिरिक्स है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने बोला। और उन लोगों को वो सॉन्ग बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आप सभी का सपोर्ट। मतलब वो लोग आपका सपोर्ट सब कुछ देखकर मेरा फैमिली बहुत खुश थे। अरे ये कि इतने सारे लोग मतलब कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सो ऑडियंस को देखकर मेरा फैमिली बहुत खुश थे। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम फिल्मी अवी ऑफिशियल, हाउ डिड यू फील वर्किंग विथ ग्लोबल स्टार केसरी लाल यादव? ऑफ कोर्स मैं बहुत बार बार सर के बारे में मैं खुद बोली हूँ इंटरव्यू में, दैट इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत ही डाउन टू अर्थ पर्सन है। और आई फील वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विथ हिम। और मेरा सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम अंशु कुमार, वाई यू बिकेम एक्ट्रेस? वाई यू बिकेम एक्ट्रेस? मैं क्यों हीरोइन बन गई? मैं क्यों हीरोइन बन गई? एक्चुअली क्या ना, मुझे हीरोइन बनने का माइंड में नहीं था। मतलब आई जस्ट वांटेड टू स्टडी, और उसके बाद मुझे मैकेनिकल इंजीनियर या तो एक सिविल सर्विस लाइक इस दोनों में एक में मुझे जाने का बहुत इंटरेस्ट था। पर पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि पता नहीं क्या क्या होगा, तो हो जाता है पता नहीं, बस ऐसी मैं हीरोइन बन गई। और उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन फ्रॉम आदित्य रॉय, यू आर सिंगल और कमिटेड? सिंगल और कमिटेड? मैं सिंगल हूँ। मैं कमिटेड नहीं हूँ।
आई एम सिंगल, आई एम नॉट कमिटेड। मैं अभी तक किसी से प्यार नहीं किया। इसके बाद 8th क्वेश्चन फ्रॉम दीपक यादव। कहाँ हैं आप? मैं कहाँ हूँ? अभी तो फिलहाल वैनिटी में हूँ। मेरा साउथ मूवी का शूटिंग चल रहा है कर्नाटका में, अलेक्सा मूवी का। सो अभी मैं कहाँ है? मैं वैनिटी में हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम विकास प्रज पाटिल। फेवरेट क्रिकेटर? मेरा फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली, क्योंकि आई फील विराट कोहली इज ऑलराउंडर। ही इज अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन एंड ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड एंड और बहुत ही गुड लुकिंग है। एंड आई थिंक इज अ वेरी गुड फादर। सो मुझे विराट कोहली सर बहुत पसंद है इन क्रिकेट फील्ड। और भी रीजन है कि विराट कोहली सर आरसीबी को खेलता है, इसलिए आरसीबी फैन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रोहित जोशी। आपको भोजपुरी कैसा लगता है? प्लीज आंसर जरूर देना। अरे आप प्लीज क्यों बोलते हो? जरूर मैं आंसर देती हूँ। भोजपुरी कैसा लगता है? अच्छा ठीक है। फर्स्ट टाइम जब मैं भोजपुरी लैंग्वेज जब मैं सुनती थी, तो मुझे लगा कि ये लैंग्वेज बहुत ही फास्ट है। मतलब सभी लोग इस लैंग्वेज को बहुत ही फास्ट फास्ट बोल रहे हैं, लाइक बहुत ही स्पीड बोल रहे हैं। सो मुझे ये लैंग्वेज गाना जैसा लगता था। मतलब अगर कोई आकर बातें कर रहे तो मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा ठीक है, ये गाने गा रहे हैं। पर अभी मुझे धीरे धीरे जो भी मेरे सामने भोजपुरी बातें करते हैं वो मैं समझ रही हूँ। अभी मैं समझ रही हूँ। तो कोई भी मेरे साथ भोजपुरी में बातें कर कर मुझे चीटिंग नहीं कर सकते। अब मुझे सब कुछ समझ में आता है। ठीक बानी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मनीष। ये क्या नाम है? मनीष। मनीष ठीक है, पर उसके बाजू में मनीष क्यों है? मनीष ठीक है। मनीष। रियली मैडम, व्हाट इज योर एक्टिंग स्किल्स? आई थिंक ही इज नेचुरल, वंडरफुल एंड माइंड ब्लोइंग। ओह, सो उन्होंने मेरा तारीफ किया। रियली मैडम, व्हाट इज योर एक्टिंग स्किल्स? आई थिंक इज नेचुरल, वंडरफुल एंड माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने मुझे बहुत तारीफ किया। थैंक यू। एक्चुअली बिफोर कमिंग टू एक्टिंग फील्ड मैंने 2 years थिएटर ड्रामा में मैंने काम किया। मतलब जब मैं स्कूल को जाती थी 8th 9th, सो तब मैं जाकर ड्रामास में प्रैक्टिस कर रही थी। सो मे बी आई थिंक वो मुझे एक्टिंग में थोड़ा हेल्प किया। आई होप आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सचिन सिंह। मैडम जी, आप अपना लाइफ के बारे में बताइए। ये है क्वेश्चन। चलिए अब थोड़ा मेरे बारे में बोलती हूँ। मैडम जी आपकी लाइफ के बारे में उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। मैं बहुत बोरिंग लड़की हूँ। और मैं बहुत ही एक सिंपल सा नॉर्मल सा फैमिली में आती हूँ। मेरे घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरा दीदी, मेरे बहन हैं। और मैं एक्चुअली बहुत ही छोटी एज से ही मैं एक्टिंग स्टार्ट किया। एट द एज ऑफ 16 मैं तेलुगु फिल्म में एज ए हीरोइन मैं एक्टिंग शुरू किया। मेरे लाइफ के बारे में बोलो तो बस वही है। मतलब घर, स्कूल, एक्टिंग, उसके बाद घर, कॉलेज, एक्टिंग, ऐसे एक बहुत ही नॉर्मल सा एक बोरिंग सा लाइफ है मेरा बस। और मैं भी बहुत बोरिंग हूँ, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है मेरा लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम केटी, क्या है? केटी रोहन यादव। विल यू वर्क अगेन इन भोजपुरी इंडस्ट्री? ऑफकोर्स मैं काम करती हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? ऑफकोर्स मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में फिर से मैं यहाँ वर्क करना चाहूँगी, बिकॉज आई फील कि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड डायरेक्टर्स, हीरोज और टीम हैं। और मैं बहुत ही अच्छे टीम, अच्छे डायरेक्टर्स, स्पेशली टैलेंटेड हीरो, टैलेंटेड डायरेक्टर के साथ मैं वर्क करना चाहूँगी। आई लव टू एक्ट विथ एवरीवन। के बाद नेक्स्ट 14th क्वेश्चन।
रॉयल ऋषभ रॉय, वाह क्या नाम है, रॉयल ऋषभ रॉय, नाइस नेम। मैं भी नेक्स्ट टाइम से रखती हूँ रॉयल मेघश्री। रॉयल ऋषभ रॉय। आपका क्वेश्चन, आप शादी हो गया है, मतलब आपकी शादी हो गया है आई थिंक। नहीं, मेरा शादी नहीं हुआ है। अरे क्या तुम लोग ना कमिटेड पूछते हो, सिंगल्स पूछते हो और फिर से शादी हो गया है पूछते हो। नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं हुआ है, मैं सिंगल हूँ। आप लोग क्यों ऐसा पूछ रहे हैं शादी के बारे में, मेरा सिंगल स्टेटस के बारे में? मैं पूछती हूँ क्या? नहीं ना। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 15th फ्रॉम मेरा कर्नाटक से आया है। ಲೋಹಿತ್ ಶಿವಗಂಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ನಗುಮುಖದ ಒಳಗುಟ್ಟು ಏನು? ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಥರನೇ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗೇನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಮೇಕಪ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸದಾ ನಗುಮುಖ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿ ನಗ್ನಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮೊಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್, ಟಚ್ ವುಡ್, ನಾನಿರೋ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 16th ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಜ್ಯೋತಿನಿ ರೂಪಂ. फेवरेट एक्टर इन साउथ इंडियन? ओके, साउथ इंडिया में आई थिंक हु इज योर फेवरेट हीरो उन्होंने पूछा है. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको समझ, आई थिंक आपको पता चलेगा क्योंकि मैं उनको फॉलो कर रही हूँ. मुझे साउथ इंडियन हीरो में दो लोग बहुत पसंद है. एक सुदीप सर, इवन ही इज फ्रॉम आर कन्नड़ा इंडस्ट्री, सुदीप सर. और उसके बाद मुझे प्रभास, बाहुबली, ये दोनों मेरा साउथ इंडिया में मेरा फेवरेट हीरोज है, सुदीप सर और प्रभास. उसके बाद 17th ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಅಶ್ವಿಂತ್. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮದು? ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಮೂವಿ ರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜೂನ್ ಆರ್ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಜಮಾರ್ತಾಂಡ ಮೂವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅದು ಚಿರು ಸರ್ದು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರೇ, ಮರಿಬೇಡಿ. 18th ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇದ ಮೂರ್ತಿಯಂ. डू यू लाइक लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर? लॉन्ग हेयर और शॉर्ट हेयर, एक्चुअली क्या था ना, मेरा बाल पहला ना यहाँ तक था, लिटरली यहाँ तक नीचे. अभी मैं कैमरा में नहीं देख रही, लिटरली यहाँ तक था. पर अभी मैं बोल रहा था, बोल मूवी के लिए थोड़ा मैंने हेयर कट किया क्योंकि उसमें मेरा एक बहुत ही मॉडर्न और थोड़ा डिफरेंट लुक है. उसके लिए मैंने थोड़ा स्टेप कट किया, वरना मेरा बाल बहुत ही लॉन्ग था. लॉन्ग हेयर या शॉर्ट हेयर क्या पसंद है मुझे दोनों भी पसंद है. मतलब लॉन्ग हेयर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और शॉर्ट हेयर में भी बहुत अच्छा लगता है, दोनों भी पसंद है मुझे. उसके बाद 19th क्वेश्चन, अरे इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, 19th क्वेश्चन को आ गई हूँ मैं. 19th क्वेश्चन फ्रॉम सुमित कुमार यादव. मेरा 2 क्वेश्चंस है. 1, आप शादी कब कर रहे हैं? फिर से शादी. 2, केसरी भैया के साथ आपका मूवी आएगा? ऑफकोर्स आएगा. अच्छा 2 क्वेश्चंस, शादी, फिर से शादी. आप क्यों शादी 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 बोल रहे हो? आपा मेरे घर में भी मुझे एक्चुअली इतना टॉर्चर नहीं कर रहे, पर आप लोग शादी के बारे में पूछ रहे हैं. आप शादी कब कर रहे हैं? डोंट वरी सुमित कुमार यादव, मैं बहुत जल्दी शादी नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत लेट शादी करूँगी. और सेकेंड क्वेश्चन, केसरी भैया के साथ आपका मूवी आएगा? ऑफ कोर्स आएगा क्योंकि शूटिंग हो चुका है, अभी कुछ मूवीज डबिंग एडिटिंग में है. सो वो सभी होने के बाद डेफिनेटली मूवी रिलीज होगा. आई थिंक यू हैप्पी. अरे फिर से कोई भी आई थिंक यहाँ पर शादी के बारे में, लव के बारे में, सिंगल या कमिटेड के बारे में आई थिंक यहाँ नहीं हो. यहाँ हो तो मैं पता नहीं, कुछ नहीं करूँगी, आंसर करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन is from, कौन है ये? is from रुद्राभिषेक रॉय. ठीक है, इसको मैं पढ़ूँ क्या? मैं कैसे पढ़ूँ, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है बोलने में. ठीक है, पर फिर भी मैं बोलूँगी, मैं बोल सकती हूँ. रुद्राभिषेक राव,
इस केसरी लाल यादव इज योर क्रश इन भोजपुरी इंडस्ट्री? प्लीज आंसर, ऑल किंग केसरी फैंस वांट्स टू नो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी बोथ आर वेरी गुड को एक्टर्स, दैट्स इट। मुझे क्रश नहीं है, मैं मुझे किसी के ऊपर भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट को एक्टर्स, ऐसा मत सोचिए ना प्लीज। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, कीर्ति कवि, योर फेवरेट फूड? अक्का, अक्का आ, थैंक यू। अक्का सुन के बहुत अच्छा लगा। योर फेवरेट फूड? मुझे ना, मैं एक्चुअली नॉन वेजिटेरियन हूँ, सो मुझे KFC मील बहुत अच्छा लगता है। KFC मील जो जिंजर बर्गर, कोक और फ्रेंच फ्राइज मायोनीस आते हैं ना, सो मुझे वो KFC का फूड बहुत अच्छा लगता है, वो मेरा फेवरेट है। नेक्स्ट, ये भी आई थिंक सर के फैन से है। आपकी एज क्या है? क्या है ना, अकॉर्डिंग टू मी इस दुनिया में है ना, दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक, लड़कों का सैलरी कितना है वो नहीं पूछना चाहिए, लड़की का एज कितना है वो नहीं पूछना चाहिए। पर फिर भी मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बोलती हूँ। पर मैं अपना एज नहीं बोलती हूँ, मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बोलती हूँ, उसमें ही आप लोग काउंट कर लीजिए। मैं 1997 25 दिसंबर बॉर्न हुई थी। फिर से बोल रही हूँ, 1997 दिसंबर 25। सो आप भी काउंट करिए, मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मुझे शर्म आता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। मैं सीरियसली एक बहुत ही अच्छा एंकर बन सकती ना। हाँ, मल्टी टैलेंटेड हूँ मैं। कहाँ गई? हाँ, यहाँ है। उसके बाद 23 क्वेश्चन। अरे अभी सिर्फ थोड़ा सा ही क्वेश्चन है। फ्रॉम सचिन SD, आप लास्ट टाइम कब रोई थी? गुड, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आप लास्ट टाइम कब रोई थी? 4 दिन पहले मैं रोई थी, और रीजन प्लीज मत पूछिए, पर मैं 4 दिन पहले रोई थी। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। 24, ये हमारा कन्नड़ा से क्वेश्चन है। ಫ್ರಮ್ ಶಿಶಿರ್ ಹೆಗಡೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ, ವಾಟ್ ಯು ಸೇ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೌದು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇರೋ ಬದಲು ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮೊಂದು ಕನ್ನಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹೀರೋಯಿನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ 100% ಟ್ರೂ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ट्रू. नेक्स्ट 25, इनका नाम नहीं लिखा है, बस इंट्रोवर्ट 018, सोलमेट। फिर से सोलमेट। सीरियसली मेरा सोलमेट कौन है मुझे पता नहीं, पर कहीं भी हो अच्छा रहे, भगवान उनको खुश रखे, क्योंकि वो मेरा सोलमेट होगा इसलिए। लास्ट क्वेश्चन। सो गाइस, अभी हम लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचे, तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखते हैं कैसा होगा। आई होप कोई अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ना, इसलिए। लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द सूही एंजल, यू आर फ्रंट एंड योर मदर टंग। आई थिंक यू आर फ्रॉम है, ठीक है। यू आर फ्रॉम एंड योर मदर टंग। आई एम फ्रॉम साउथ इंडिया, कर्नाटका, बैंगलोर, और मेरा मदर टंग है कन्नड़ा। कन्नड़ा ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ. कन्नड़ा इज फ्रॉम मदर टंग. सो थैंक यू गाइस, आप सभी लोग इस वीडियो को देखा. आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब से आई थिंक भोजपुरी ऑडियंस से एक क्वेश्चन एंड आंसर सीक्वेंस मैंने किया. आई होप आपको कुछ लगा, और सॉरी अगर किसी का क्वेश्चन मैंने आंसर नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा सो उसको मैंने थोड़ा फिल्टर करके मैंने जस्ट बोली हूँ. थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और सभी लोग खुश रहिए. अगर कोई स्टूडेंट्स है तो अच्छा सा आप
पाड़िए। अगर कोई जॉब कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट, अच्छा सा काम करिए, लाइफ में कुछ करिए। टेक केयर। मुझे बहुत नींद आ रही है, आप अगर आप मेरा आंख देखे तो आप बोल सकते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को ऑफ करके सोने जा रही हूँ क्योंकि मेरा शॉट बहुत लेट है। बाय बाय।